नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल। कौन सा चैप्टर चल रहा था? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आज हमारी 9वीं क्लास होने वाली है और क्वेश्चन नंबर आज हम 68 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। एक वृत्त के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो मेरे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना क्वेश्चन पर। उसने कहा एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इसके अंदर अगर हम एक वर्ग की बात करें, किसकी? एक वर्ग। बात क्लियर? एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया और अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, हमें पता है ये जो है वर्ग का क्या है? विकर्ण। क्या है साथियों? वर्ग का विकर्ण है। लेकिन वर्ग का जो विकर्ण है वो किसके बराबर है? वृत्त के व्यास के बराबर। देखिए यहां से यहां तक का वृत्त का क्या है? व्यास। व्यास का बराबर क्या है? वर्ग के विकर्ण के। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2 और व्यास होता है 2r। त्रिज्या जो होती है वो त्रिज्या का दुगना होता है यानी 2r, और 2r के बराबर क्या है? विकर्ण। अगर मैं कहूं वर्ग की भुजा मान लें a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। अगर ये a है भुजा तो विकर्ण क्या निकल के आएगी साथियों? भुजा रूट 2। तो भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, अब हमें क्या पता चला कि इस वर्ग की अगर मैं बात करूं, भुजा निकालूं तो भुजा निकल कर कितनी आएगी? तो भुजा निकलेगी 2r बटे रूट 2 बराबर भुजा के। बात क्लियर? लेकिन ये जो भुजा निकली, हमसे लास्ट में पूछा क्या गया है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो साथियों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का वर्ग 4 r स्क्वायर बटे रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 बराबर भुजा स्क्वायर। 2 दूनी 4, तो यहां से निकल कर आया 2r स्क्वायर भुजा स्क्वायर। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल इतना निकलकर आ गया। कितना आ गया? इतना निकलकर आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है साथियों? वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 2r स्क्वायर। अब इसके फिर तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। इसी त्रिज्या के अंतर्गत, यानी ये जो त्रिज्या है इसी त्रिज्या पर एक अर्धवृत्त बनाया जाए। अर्धवृत्त बनाया जाए तो देखिए मैं आपको यहां से लेकर चल रहा हूं, यहां से आपको बता रहा हूं इस वृत्त पर एक अर्धवृत्त देखो बना दिया, ये अर्धवृत्त। और इस अर्धवृत्त पर क्या बनाया जा रहा? अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। तो साथियों ये जो मैं ये क्या कहूं, ये त्रिज्या है, सॉरी क्या है? व्यास है। तो त्रिज्या कहां तक होगी? त्रिज्या इसकी आधी होगी। इस पर एक वर्ग खींचा गया। तो मैं आपसे ये कहूं, अगर ये वर्ग हम खींच दें, क्या ये वर्ग हम इस तरीके से बना दें, ये बन गया वर्ग। लेकिन जब ये वर्ग है तो हम इस त्रिज्या से देखें, त्रिज्या से क्या बनना है साथियों? ये तो एक त्रिभुज बनना। देखिए यहां से अगर हम यहां तक की बात करें, ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनना।
और इस वर्ग की हमने भुजा मानी थी ए। अगर भुजा ए है, यानी भुजा ये ए है, तो ये भी भुजा ए, इस वर्ग की भुजा ए, यहां से यहां तक ए। लेकिन इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या। देखना ये त्रिज्या कितनी बैठ रही है, त्रिज्या साथियों कितनी बैठ रही है, इस भुजा का आधा। कितनी, भुजा का आधा। क्या है ये, अब ये ट्रायंगल बनी तो आपने देखा होगा ये ट्रायंगल जो दिखा ये विकर्ण बनता, और जब ट्रायंगल में आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज में होता है विकर्ण बराबर, यानी विकर्ण जो निकालते हैं, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम उसे ही निकाले हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल, यानी इसे बोलते हैं हम डायगोनल, डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल यानी विकर्ण, विकर्ण के बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है, a/2, इसका भी वर्ग। ठीक है, तो इसका हमें ये रूट में रखना होता है, इसमें रूट में। अब हम इसका डायगोनल, अगर हम इस रूट को हटा दें तो यहां हो जाएगा इसका वर्ग बराबर a² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो a² और 2 दूनी 4। तो देखिए 4a और स्क्वायर है प्लस 1a², ये रहा 4 और 1 5, तो बराबर 5a²। कितना, 5a² बटे 4, ये वाला बटे का 4। अब हमें ये मिल गया, अभी विकर्ण मिल गया, यानी विकर्ण भी मिल गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए आप इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकालें तो ये देखना भुजा स्क्वायर, ये कितना है स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें और ये दोनों क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछा, अनुपात। क्या पूछा साथियों, अनुपात। तो देखना इसे रखना, ये क्या आया 2a² अनुपात। यहां अगर हम निकालें तो a की वैल्यू साथियों निकल कर क्या आएगी 4a² बटे 5, क्योंकि हमें भी क्षेत्रफल भी निकालना। अब हम इसे कैलकुलेशन करें तो देखिए साथियों स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 2 से 2 दूनी 4, ये यहां जाकर गुणा करेगा 5 अनुपात, यहां क्या बचा 2। तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया साथियों 2:5। ऑप्शन देखिए 5:2। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। अगर सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिए, फिर क्लास को आगे करें, चलाएं क्लास को आगे। समझ में आ गया, चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 69। क्वेश्चन नंबर 69। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपए है। कितना है खर्च 3300 रुपए। उसने क्या बोला है, एक वृत्ताकार प्लॉट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों अगर मैं आपसे कहूं एक वृत्ताकार, इस वृत्ताकार पर बाड़ लगाने का खर्च, तो देखने क्या है ये वृत्त और इसकी वृत्त की क्या है परिधि। परिधि पे तो बाड़ लगाने का खर्च कितना आया 3300। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr परिधि बराबर खर्च कितना है 3300 रुपए। ठीक 3300 रुपए।
और ये परिधि का जो खर्च है वो 15 रुपए प्रति मीटर है। कितना है साथियों? 15 रुपए प्रति मीटर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं 1 मीटर की वैल्यू अगर हम निकाल लें 15 का भाग करने से तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, 0 की 0। तो आपको दिख गया होगा अब 1 मीटर का खर्चा हमने निकाल लिया। टोटल कितने मीटर आ गए? 220 मीटर। यानी उस वृत्त की परिधि 220 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर का हमने भाग कर दिया। जब 1 मीटर का भाग कर दिया टोटल धन में, तो टोटल मीटर की वैल्यू में निकल गई। टोटल है 220 मीटर, और ये 220 मीटर क्या है? वृत्त की परिधि, और परिधि के हमने बराबर ही रख दिया 220। आप देखिए 22 धाम 220, 2 पंजे 10, ये 7 जाकर गुणा करेगा तो त्रिज्या निकलकर कितनी आ गई? 7 पंजे 35 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई साथियों? 35 मीटर। इस प्लॉट का फर्श पर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा? देखना आप क्या, फर्श, तो फर्श का नाम लिया है यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 35, आर स्क्वायर। 7 पंजे 35, देखना 22 गुणा 35 पंजे 175, यह आ गया टोटल क्षेत्रफल। और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 100 रुपए। जब टोटल क्षेत्रफल आ गया तो 100 की गुणा और कर दें, अब ये क्या मिल जाएगा? टोटल खर्चा। देखिए 2 0 की 2 0, 22 पंजे 110 की 0, हासिल 11, 22 सत्ते 154, 154 और 11 165, हासिल 16, 22 एकम 22 और 16, 22 और 16 कितने होते हैं? 38। 3,85,000 टोटल खर्चा आ गया। कितना आ गया? 3,85,000। तो साथियों ऑप्शन देखिए, 3,85,000 ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 3,85,000 है जो हमारे टाइपराइटर है उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। उन्होंने यहां 38,500, यहां एक 0 और बढ़ा लेना, आंसर 3,85,000। क्लियर है साथियों? चलिए नोट करिए जल्दी, नोट करिए। बड़े प्यार के साथ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के कोई बात समझ में ना रही हो तो कमेंट कीजिए, हमें कमेंट में बताइए। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही या ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, अगर मंदा चलाना है तो भी बताइए, और ज्यादा मंदा चल रहे हैं, तेज पढ़ना चाहते हो, स्पीड बनाना चाहते हो तो भी हमें बताइए, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। क्लियर है? लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि हर स्टूडेंट के एक एक बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, उसने कहा 176 परिधि वाले, 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार, यानी एक वृत्त की परिधि।
परिधि कितनी है इसकी? 176। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जिगर के टुकड़ों, ध्यान से सुनना। उसने कहा 176 मीटर है परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर बराबर कितना? 176। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 22 अट्ठे 176, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। त्रिज्या कितनी आ गई? 28 मीटर। कितनी आ गई साथियों? त्रिज्या कितनी आ गई? 28 मीटर। अब उसने क्या बोला है? पार्क के बाहर वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। त्रिज्या यानी यहां से यहां तक इस वृत्त की कितनी है त्रिज्या? 7। कितनी है साथियों? 7। अब उसने कहा है 7 मीटर चौड़ी एक सड़क और बनाई इसके बाहर, तो 7 मीटर चौड़ी यानी ये वाली चौड़ाई कितनी है? 7। सॉरी, ध्यान से सुन देखना, ये त्रिज्या कितनी थी? 28। कितनी थी? 28। 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी, तो आप देख रहे हैं 28 ये और 7 ये जोड़कर कितनी होगी यहां से यहां तक त्रिज्या? अब साथियों होगी 35 मीटर। क्या होगी? 35 मीटर। अब आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी जो मैंने आपसे पहले पढ़ाई थी। उसने पूछा है सड़क का क्षेत्रफल। तो देखो, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी? ये वाला क्षेत्रफल ही तो मिल जाएगा। यानी ये जो सड़क है इस सड़क का ही तो क्षेत्रफल मिलेगा। ये सड़क है जो मैंने येलो कलर से किया है। अब इस सड़क का क्षेत्रफल, अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखना, पाई आर, बड़ा वृत्त कितने, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 स्क्वायर माइनस पाई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 28 स्क्वायर। तो आप देखिए पाई तो कॉमन आ गया। अब यहां 35 स्क्वायर, यहां 28 स्क्वायर, यहां माइनस का चिन्ह है। तो देखना, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आप जानते हैं एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। जानते हैं आप सभी? तो एक बार हम इसको जोड़ लें तो जोड़कर कितना आएगा? 35 और 28 हो गया 63। कितना होगा? गुणा, एक बार घटा लें, 35 में से 28 घटाएंगे 7। और अब देखिए पाई का मान आप रख लीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। काटिए, 7 से 7 खत्म, 22 तिया 66, हासिल 6, 22 छिक्का 132। कितना? 22 छिक्का 132 और 6 138। तो क्षेत्रफल कितना आया? 1386 वर्ग मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। देखना, 1386 ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नोट करना सभी स्टूडेंट, हर सवाल को नोट्स में लिखते हुए चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल किसके समान है? वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो आप आर का मान यानी त्रिज्या रख दीजिए 21 गुणा 21। और आप सभी जानते हैं पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7। 7 से 7 तिया 21, 21 तिया 66, 21 तिया 63, लंबाई गुणा चौड़ाई 22 गुणा 21 तिया 63। बात क्लियर? अब ऐसी लंबाई और चौड़ाई जो हम गुणा कर लें इतनी आ जाए। लेकिन उसने हमें बताया भी है, उसने हमें क्या बताया है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। जब हमें बता दिया अनुपात, तो आप अनुपात को तो रखना जानते हैं। तो 14 लंबाई का मान कितना दिया है? 14x गुणा चौड़ाई का मान 11x किसके बराबर है? 22 गुणा 63। तो काटिए इसको, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। 11 दूनी 22, 2 से 2 सत्ते 14, 7 नीम 63। x की x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 9। तो x बराबर कितना होगा साथियों? 3। x बराबर कितना हो गया? 3। और जब x का मान मिल गया तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो लंबाई कितनी थी? 14 और x का मान कितना आया? 3। 14 3 42। चौड़ाई अगर हम ज्ञात करें, पॉइंट थे अनुपात 11, x का मान आया 3, 11 तिया 33। लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई। हमसे पूछा क्या है? इसकी परिमिति ज्ञात करो। परिमिति का फॉर्मूला होता है परिमिति, परिमिति का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। 3 और 2 5, 3 और 4 7, 7 उसका भी 2 गुना। 75 दूनी 150। तो कितनी आ गई परिमिति? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। ऑप्शंस 4th इज द राइट आंसर। क्लियर है प्रिय विद्यार्थियों और साथियों? सभी स्टूडेंटों के बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात अभी भी समझ में नहीं आ रही तो ज्ञात बताइए, कमेंट कीजिए। आगे सभी के समझ में? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।